नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते अलीगढ़ बुलेटिन की ओर शुरुआत करेंगे इस खबर से। अलीगढ़ में पटना राजधानी सुपरफास्ट ट्रेन को बम और आग की धमकी मिलने के बाद रेलवे प्रशासन में हड़बड़ी मच गई है। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर जीआरपी, एसआईबी, सीआईबी, स्टेशन अधीक्षक, फायर और सिविल पुलिस की टीम ने प्लेटफॉर्म और ट्रेन की गहन जाँच की। ट्रेन को रात 10:07 बजे प्लेटफॉर्म 5 पर करीब आधा घंटा रोककर जाँच की गई, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला और ट्रेन सकुशल रवाना कर दी गई। जानकारी मिली कि आगरा कंट्रोल रूम पर अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर बम की धमकी दी थी, जबकि निखिल गुप्ता ने ट्विटर पर आग लगने की सूचना दी। रेलवे विभाग सभी पहलुओं पर गहन जांच कर रहा है। देखो, तेजस राजधानी जो दिल्ली से पटना जा रही थी, राजेंद्र नगर, हमें दिल्ली कंट्रोल से सूचना मिली कि इसके अंदर बम की सूचना है। सूचना मिलते ही अपना पूरा बीडीएस टीम जो कि यूपी पुलिस लोकल पुलिस, एसएचओ, सिविल के अपना डॉग स्क्वाड, बीडीएस टीम और अपने फायर ब्रिगेड के अफसर, जो डिवीजनल अफसर है यहाँ के आए हैं, उनके साथ चेक किया गया और 22 से 38 पे क्लियर कर दिया गया। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिली। क्या कितनी देर ट्रेन को रोका गया है यहाँ? 31 थ्रू कंट्रोल जो सिक्योरिटी कंट्रोल होते हैं उसके थ्रू सूचना मिली है। 31 मिनट गाड़ी को रोका गया। अभी गाड़ी को क्लियरेंस दे दिया गया है। सर, किस तरह की टीम है? कुछ मिला यहाँ? कुछ मिला क्या ट्रेन के अंदर? नहीं, कुछ नहीं मिला ट्रेन के अंदर। सब चेक कर लिया, कोई संदिग्ध कोई चीज़ नहीं मिली। कितनी टीमें लगाई गई, क्या देखा गया उसमें? अभी हमारे पास तकरीबन 40 के स्टाफ थे, पूरी तरह उनको चेक कर लिया गया। सर, लगातार बम की सूचना मिल जाती है, क्या मानते हैं इस तरीके की कठोर कार्रवाई नहीं होती है इस वजह नहीं, से? कार्रवाई होती है जैसे पता लगता है उनके कार्रवाई। इसका भी कुछ नंबर मिले हैं, प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। सर, पिछले 6 महीनों में 13वीं सूचना है, ये फर्जी बम की सूचना है? नहीं, 13वीं नहीं है, ये तीसरी है, थर्ड सूचना है, तीसरी। हाँ, मैंने खुद अटेंड किए हैं, तीसरी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ जनपद के थाना अकराबाद क्षेत्र के कस्बा निवासी एक ट्यूशन शिक्षक पर तीसरी कक्षा की छात्रा से अश्लील हरकत और छेड़खानी करने का आरोप लगा है। मामला 2 अलग अलग समुदाय से जुड़ा होने पर पुलिस हरकत में आई और रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित छात्रा के पिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उनकी 8 वर्षीय बेटी कस्बे में एक युवक के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थी। शुक्रवार को घर लौटी बेटी ने कहा कि अब वो ट्यूशन पढ़ने नहीं जाएगी। कारण पूछने पर बताया कि शिक्षक उसके साथ गलत हरकत करता है। मामले में सीओ बरला गर्वित सिंह ने बताया कि छात्रा के पिता की तहरीर पर आरोपी शिक्षक सरताज अली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज दिनांक 17 जनवरी 2026 को थाना अकराबाद अंतर्गत कस्बा अकराबाद से एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें प्रार्थियों द्वारा बताया गया कि उसकी पुत्री जो करीबन 8 वर्ष की है, उसको उसके शिक्षक जो उसको ट्यूशन पढ़ाता है उसके द्वारा उसके साथ छेड़खानी की गई है, जिसके संदर्भ में थाना अकराबाद पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। साथ ही आरोपित को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। वर्तमान में मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस अपनी अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ के अतरौली में नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित कृषि और औद्योगिक प्रदर्शनी के कार्यक्रम में शहीदों और दिव्यांगजनों के नाम सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह लोधी ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मातृशक्ति सैनिकों और दिव्यांगजनों को सम्मानित किया गया और कंबल वितरित किए गए। हालांकि सम्मान में भेदभाव देखने को मिला, जहां सभासदों और कर्मचारियों को विशेष कंबल दिए गए, जबकि सैनिकों और दिव्यांगों को साधारण कंबल मिले। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी अमिताभ वरुण, अवर अभियंता सिराज खान और कैप्टन परम सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो आपका शुभ नाम? मैं कैप्टन नरेंद्र चौधरी, जस्सा पहलवान का बेटा। आज अतरौली के नंदन वाटिका गेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में रखा गया है, इसका उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक शहीदों के नाम, एक शाम शहीदों के नाम, इसका उद्देश्य जो हमारी नगर पालिका है उसका सभी पूर्व सैनिकों को एक सूत्र में बांधना, ताकि आने वाले भविष्य में हम एकता का परिचय दे सकें। अच्छा, आज के सम्मान समारोह में क्या कहेंगे? आज का सम्मान समारोह बहुत अच्छा हुआ और हम नगर पालिका परिषद एवं चेयरमैन के बहुत बहुत आभारी हैं। उन्होंने सैनिकों के लिए ये सम्मान दिया और ये सम्मान और ये प्रोग्राम चलता रहना चाहिए। कितने लोगों को आमंत्रित किया गया है? इसमें इन्होंने बोला था, हमारी तरफ से जो संख्या ली थी इन्होंने 60 तक के लिए बोला था, लेकिन हमारे जो जवान हैं यहाँ पे, हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, वो 26 जवान मतलब पूर्व सैनिक उपस्थित हुए
और 10 वीर नारियाँ। अच्छा, एक आपके लिए स्थान भी नियुक्त किया गया है अतरौली में। यह वो स्थान हमारे शहीद स्मारक के लिए जो महर्षि दयानंद कॉलेज है उसके आगे हमें एरिया दिया गया है और उसमें कार्रवाई चल रही है। उसमें पूर्व सैनिकों ने अपनी तरफ से पौधे वगैरह लगा दिए हैं और नगर पालिका परिषद की तरफ से अध्यक्ष साहब ने ये आश्वासन दिया है कि बाकी का कार्य हम उसमें कुछ कराएंगे। तो वो कितने वर्ष पहले आपको स्वीकृति की गई है? चतरौली के नंदन वाटिका में गेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में रखा गया और इसका उद्देश्य क्या था? हम लोग क्या नगर पालिका परिषद अतरौली की तरफ से प्रत्येक वर्ष एक नुमाइश का आयोजन किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी होते हैं, जिनमें एक शाम शहीदों के नाम है, भजन संध्या है और कव्वाली का भी कार्यक्रम होगा। तो आज हम लोगों ने एक शाम शहीदों के नाम की थी। वो ऐसे शहीद जिन्होंने अपने देश के लिए, हमारे देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। उनके परिवार के लोगों को सम्मानित किया था, उनकी जो मातृ शक्तियाँ हैं उनको भी सम्मानित किया था। और वो ऐसे फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने कभी किसी उसमें युद्ध में भाग लेकर हमारे देश को विजय दिलाई और रक्षा और एकता को अभी तक भी एक बराबर बना के रखा हुआ है, ऐसे समस्त फ्रीडम फाइटर्स के लिए आज एक कार्यक्रम का इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था ताकि वापस अपने इस परिवेश में लौट कर लोग अपने आप को नेग्लेक्टेड फील ना करें, क्योंकि जहाँ वो होते हैं वहाँ समाज नहीं होता है, वहाँ सिर्फ एक ड्यूटी होती है, सिर्फ ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आज जब वो हमारे बीच में आ रहे हैं तो वो अपने आप को एक नेग्लेक्टेड फील ना करें, इग्नोर फील ना करें और उनका एक सम्मान हमारी नज़रों में हमेशा बना रहे और बना ही रहता है। और उनको यह भी एक आश्वासन दिलाना था कि नगर पालिका परिवार कार्यालय आप लोगों के साथ हमेशा है, 24 घंटे। जब भी कोई भी दिक्कत आए आप हमें बताइए, फ़ोन पर बताइए, आने का भी कोई वो नहीं है, नंबर्स हैं। तो पालिका आपके लिए समस्त प्रकार की सेवाएं देने के लिए हमेशा तैयार है। सर के दिशा निर्देशन में हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके दिशा निर्देशन में सारे कार्यक्रम हुए थे। सर उपस्थित हैं, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ के राजकीय औद्योगिक और कृषि प्रदर्शनी के कृष्ण अंजलि मंच पर राधे राधे विमेन क्राफ्ट इंस्टीट्यूट द्वारा ब्रज सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 220 बेटियों ने धार्मिक, सांस्कृतिक और देशभक्ति प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी पूर्णानंद पुरी महाराज, अर्पित मिश्रा, खैर चेयरमैन संजय शर्मा और अन्य गणमान्य लोगों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप जलाकर किया। कृष्णा ब्यूटी पार्लर, श्री राधा कृष्ण मिलन केंद्र, यश डांस एकेडमी और लक्ष्मी सिलाई सेंटर की छात्राओं ने विविध प्रस्तुतियां दी, जिनमें सरस्वती वंदना, गणेश वंदना, राधा तेरी चुनरी जैसी प्रदर्शनियां शामिल थीं। मुख्य वक्ता पुलिस अधीक्षक ममता कुरील ने महिलाओं की सुरक्षा और हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी और मिशन शक्ति पर प्रकाश डाला। वहीं स्वामी पूर्णानंद पुरी महाराज और मुख्य अतिथि विनय अग्रवाल, आशीष अग्रवाल और संजय शर्मा ने प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता गोपाल अग्रवाल परख ने की और संचालन हिमांशु प्रजापति और यश गुप्ता ने किया, जिसमें कई समाजसेवी और पदाधिकारी मौजूद रहे। सब जो होते हैं ना, ये उत्साहवर्धन के लिए होते हैं, एक सूत्र में जोड़ने के लिए होते हैं। इसमें जाति, पांति, पंथ, भेद से सबसे ऊपर उठ करके इन आयोजनों में जब लोग बच्चे सम्मिलित होते हैं तो देशभक्ति की उनके हृदय में प्रेरणा प्रकट होती है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब इतना बड़ा मंच उनको प्राप्त होता है तो उनका भी उत्साह बढ़ जाता है। जैसे मंच पर आकर के वो अपनी प्रतिभाओं को निखारते हैं, वही बच्चे देश के भविष्य हैं। इन देश के भविष्य के लिए हम लोग जितना प्रयत्न कर सके उतना बहुत हमारे लिए कम ही है। इसमें हमारे गौरव जी जो अलीगढ़ की समय जन सेवा के लिए माने जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसी मलिन वस्तुओं से उन बच्चों को ला करके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा मंच प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही वो उन्नति की ओर चलते रहें। उनके लिए बहुत बहुत सफल कामनाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज कार्यक्रम यहाँ कृष्णांजलि पर हुआ है, बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। ऐसे कार्यक्रम आयोजन से जो बच्चों की जो प्रस्तुति है उनका उत्साहवर्धन भी सब लोगों ने किया और जो हमारे ग्रामीण आंचल से जो बच्चे यहाँ पर उन्होंने कार्यक्रम किया है उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है, ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पर उनकी छुपी प्रतिभा निखर कर सामने आती है और उनका उत्साहवर्धन किया जाता है। तो बहुत शानदार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मैं आपके चैनल माध्यम से मैं गौरव जी को, उन समस्त टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऐसे कार्यक्रम से हमारे क्षेत्र में जो छुपी हुई प्रतिभा है वो सामने आती है निकलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ के श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन राधे तनु जी महाराज ने चंचुला बिंदु उद्धार प्रसंग का भावपूर्ण और मनोहारी वर्णन किया, जिसे सुनकर श्रद्धालु उत्साह और भक्ति भाव के साथ कथा का आनंद लेने लगे। पूजा के यजमान महेश गोस्वामी और उनकी धर्मपत्नी ने विधि विधान से पूजन संपन्न कराया। प्रसाद सतीश गौड़, सत्येंद्र प्रकाश गुप्ता और विनोद गुप्ता द्वारा वितरित किया गया। वहीं कथा में सतीश गौड़, मुकेश सिंगल, ब्रिजमोहन वार्ष्णेय, नवीन शर्मा सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है और जो व्यक्ति इस 12 अक्षर मंत्र को जप करके अपनी परेशानी को कहते हुए बीच में से जिस समय पर गीता को खोलता है ना, तो गीता के जितने श्लोक निकल के आएंगे उन किसी एक श्लोक में आपकी परेशानी का हल अवश्य होगा। ये मैं व्यासपीठ से बोलूं। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, हरे श्री राम जय राम जय जय राम। आज श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर में ये 7 दिवसीय महाशिव पुराण का द्वितीय दिवस की भगवान भोलेनाथ की शिव महापुराण की कथा का रसपान श्री तनु जी महाराज वृंदावन के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें आज मंजुला को उद्धार किया गया। बड़ा रसिक, बड़ा मार्मिक प्रसंग आज का रहा। सभी भक्तों ने बड़ा आनंद के साथ श्रवण किया और सभी भक्तों ने अपने इस प्रसाद पान करके अपने जीवन के लिए भगवान से मनोकामना मांगी कि प्रभु हमारा भी कल्याण करें। जैसे उन्होंने मंजुला का उद्धार किया, ऐसे सभी भक्तों का उद्धार। आज के अध्याय में क्या सुनाया गया? आज के अध्याय में बताया मैंने मंजुला का उद्धार, जो एक भगवान शिव की बड़ी भक्तिनी थी। भगवान शिव ने उनका उद्धार किया। कैसे उद्धार किया वो विस्तार के साथ व्यास जी ने व्यासपीठ किस तरह का शिव महापुराण कथा में मैं भक्तों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएं और इस शिव महापुराण का आनंद लें, इसका रसोपान करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में हमारे पुराण की कथा ही हमको उद्धार करने वाली है। उसका श्रवण करने मात्र से हमारा कल्याण होता है। ऐसी मेरी सोच है, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है कि सभी को प्रेरित करें इस कथा को सुनने के लिए। मंदिर प्रांगण वैसे कथा से भर जाता है, लेकिन फिर भी और जो लोग नहीं सुन पा रहे हो, इसका लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।